Okay, so interface. So when two or more immiscible liquids are mixed together, the boundary line between these two phases is known as interface. हालांकि ये एक बाउंड्री लाइन होती है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द बाउंड्री लाइन विच सेपरेट्स टू लिक्विड्स. Okay, as we know that there's two liquids or three liquids, might be more liquids, but they are immiscible one with each other. So that's why two different phases we can see with our naked eyes. ठीक है, तो इसलिए दो लिक्विड्स इमिसिबल है तो वो अलग अलग फेज दिखेंगी हमें. और जो बाउंड्री लाइन है वो दोनों फेज में या फिर वो जितने भी फेजेस है उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन है जो उन फेजेस को सेपरेट कर रही हैं, उस बाउंड्री लाइन को कहते हैं इंटरफेस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. देन इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन गैस एंड लिक्विड और गैस एंड सॉलिड इज नोन एज सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड. अब देखो, कोई भी अगर सरफेस है या फिर इंटरफेस कह लो लिक्विड और गैस में का इंटरफेस, एज गैस हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, बट वो एक इंटरफेस है. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका एयर के साथ कांटेक्ट होता है. ठीक है, हर कोई चीज़ का लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो वो गैस के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है, सो द बाउंड्री लाइन बिटवीन सॉलिड एंड गैस और लिक्विड एंड गैस इज नोन एज सरफेस ऑफ लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड. ठीक है, सरफेस जनरली इंटरफेस ही होता है, बट वो इंटरफेस किसके बीच में का होगा? गैस एंड लिक्विड और गैस एंड सॉलिड. ठीक है, क्योंकि हमें गैस तो दिखती नहीं है इसलिए हम जनरली सरफेस, कोई भी चीज़ का सरफेस कहते हैं. ठीक है, अब ये नोटबुक है. ठीक है, ये नोटबुक सॉलिड है. ठीक है, बट दिस नोटबुक इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, नो. सो इसका जो इंटरफेस है या फिर ये सॉलिड का सरफेस है, ये एक्चुअल में इंटरफेस है बिटवीन सॉलिड एंड गैस. बट गैस तो हमें दिखती नहीं है. ठीक है, इसलिए हम जनरली कोई भी चीज़ का सरफेस कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब ये नोटबुक का पेज है, इसका ये सरफेस हो गया. ये मेरा हाथ हो गया, ये सरफेस हो गया इसका. ठीक है, हालांकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में है, एक्चुअली हम इसे इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस कहना चाहिए, बट वी जनरली सेज कि सरफेस ऑफ माई हैंड और सरफेस ऑफ दिस बुक हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस एंड सरफेस. ठीक है, इंटरफेस जनरली दो इमिसिबल फेसेस के बीच में होता है और सरफेस जो होता है वो गैस और सॉलिड या फिर गैस और लिक्विड के बीच में होता है. ठीक है, उसे हम लोग जनरली सरफेस कहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट इंटरफेसेस. ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. फर्स्ट वन, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. ठीक है, इन फार्मा फील्ड वी हैव टू मेक सच अ डोसेज फॉर्म, इन दैट वी हैव टू यूज सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल. सो ऐसा डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हमें सॉलिड और लिक्विड भी यूज़ करना होता है. ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटरफेस रहेगा उसे कहेंगे हम लोग सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. ठीक है, देन सेकेंड वन, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस. ठीक, टू प्रिपेयर इमल्शन वी हैव टू यूज लिक्विड्स, नो, टू इमिसिबल लिक्विड्स. सो तब उस इंटरफेस को क्या कहेंगे? लिक्विड लिक्विड इंटरफेस. ओके, गॉट इट. देन लिक्विड गैस इंटरफेस लाइक इन एरोसोल्स. ठीक है, उसमें कंप्रेस्ड गैस होता है, लिक्विड भी होता है. ठीक है, तो उस केस में हम इंटरफेस को क्या कहेंगे? लिक्विड गैस इंटरफेस. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सॉलिड गैस इंटरफेस. ठीक है, सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन होता क्या है. ठीक है, अब देखो, इंटरफेशियल टेंशन या फिर सरफेस टेंशन, तो पहले हम लोग सरफेस टेंशन देख लेते हैं. सपोज इन दिस बीकर आई हैव टेकन वाटर. ठीक है, वाटर ले लिया है. सो हियर यू कैन सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक ये मॉलिक्यूल है सेंटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड के बल्क में है. ठीक है, एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एक सरफेस पे. ठीक है, दैट मीन्स इफ़ वी टेक एनी लिक्विड इन अ बीकर, तो उसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे. एक ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो लिक्विड के बल्क में है. ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो
first of all, if we talk about the water molecules which are in a bulk, this central water molecule is being attracted by surrounding water molecules. आप देख सकते हो ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है और इसके आजू बाजू में बहुत सारे वाटर के अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, तो वो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को खुद की तरफ खींचेंगे. ठीक है. ईच एंड एवरी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सेंट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है. अब ये डायरेक्शन अलग होगी फोर्स की, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा. ठीक है. सो इफ दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग पुल्ड बाय ईच एंड एवरी सराउंडिंग मॉलिक्यूल, so the net force applied on the central molecule will be zero, क्योंकि हर तरफ से इस मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है. तो नेट फोर्स क्या होगा इसके इस सेंट्रल मॉलिक्यूल पे? जीरो. ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर सिचुएटेड एट अ सेंटर ऑफ लिक्विड, तो अब इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे. तो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को ये वाटर मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेंगे खुद की तरफ. ठीक है. दिस इज द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो ये वाटर मॉलिक्यूल आजू बाजू के जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने को देखेंगे. ठीक है. बट उसी वक्त अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो ऑब्वियस थिंग है इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल भी रहेंगे. एंड दिस गैसेस मॉलिक्यूल ऑल्सो एक्सर्ट अ पुल ऑन द सेंट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है. एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा इस मॉलिक्यूल पे. ठीक है. एडेसिव फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. लाइक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. तो ये एयर मॉलिक्यूल्स भी इस सेंट्रल मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो भी इस मॉलिक्यूल को खुद की तरफ खींचने को देखेंगे, पुल करेंगे. ठीक है. बट अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि द कोहेसिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर दैन दिस एडेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिस एडेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड गैसियस मॉलिक्यूल. तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो नीचे खींचा चला जाता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है. तो ऑब्वियस थिंग है वाटर मॉलिक्यूल इस सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल को नीचे खींचेंगे. ठीक है. तो अब ये जो डाउनवर्ड पुल है इसको काउंटर बैलेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिक्विड तो पूरा नीचे आ जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. क्यों? बिकॉज दिस डाउन पुल और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है उसे काउंटर बैलेंस किया जाता है a parallel force which is acting on a surface of liquid. That force is known as surface tension. ये होता है surface tension. That means the force acting on a surface of liquid. Surface tension कहाँ act करता है? At a surface. ठीक है. And tension क्यों कहा गया है? Because this force is acting on a parallel direction to the surface. ठीक है. जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा होता है लिक्विड का सरफेस. ठीक है. तभी तो उसके ऊपर जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो चल पाते हैं. नो, वो क्यों चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स इतने खुद को स्ट्रेच कर लेते हैं कि दे एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, एंड दैट्स वाई स्मॉल टाइनी इंसेक्ट कैन वॉक ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है. तो ये होता है सरफेस टेंशन. अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है. तो ये सरफेस टेंशन क्या हो गया? इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये एक फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ एक्ट हो रहा है सरफेस पे. पर यूनिट लेंथ क्यों? बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन रहेगा या फिर लिक्विड का सरफेस रहेगा उसको कुछ तो लेंथ होगा. ठीक है. सो सरफेस टेंशन इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल. अब देख सकते हो आप सरफेस टेंशन कैसे एक्ट कर रहा है? एग्जैक्टली इन अ पैरेलल डायरेक्शन विद द सरफेस. ठीक है. एंड ये परपेंडिकुलर किसे? डाउनवर्ड पुल जो है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है.
ठीक है, इसलिए इस लिक्विड को ये सरफेस टेंशन नीचे नहीं जाने देता है, उसको स्ट्रेच करके रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है, ठीक है। सो दिस इज सरफेस टेंशन एंड द सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय गैमा, ठीक है, एक सिंबल है गैमा। देन इफ यू टॉक अबाउट इट्स यूनिट्स, इन CGS unit it's measured in dynes per centimeter and in SI unit it measure in Newton per meter, ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेशियल टेंशन। इट इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ अ सरफेस टेंशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन भी सेम है। इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ पे बस सरफेस की जगह इंटरफेस आपको वर्ड यूज करना है, क्योंकि इंटरफेशियल टेंशन इंटरफेस पे एग्जिस्ट करता है या फिर अप्लाइड होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन जस्ट मॉडिफाई डेफिनेशन लाइक interfacial tension, it is the force per unit length that must be applied parallel to the interface of liquids, ठीक है, it's quite simple, okay। and interfacial tension also having same unit as that of a surface tension, that is CGS unit is dyne per centimeter and SI unit is Newton per meter, okay। So I hope guys you understand what is the concept of surface tension and interfacial tension। if you have any doubt आप कमेंट में लिख सकते हो and please subscribe to my channel, like and share this video to your colleagues, your friends। Thank you so much. This is Sujit Ubale signing off.